सिर्फ एक नजर डालकर उस लड़के ने जादू कर दिखाया। ये मंजर देखकर दरबारी हकीम गायस पूरी तरह दंग रह गया। जब उसने हैरानी से मर्लिन की तरफ देखा तो मर्लिन ने बड़े सुकून से बताया कि जादू उसके लिए सांस लेने जितना आसान और सहज है। ये कोई सीखी हुई चीज नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जिसके साथ वह पैदा हुआ था। लेकिन गायस का चेहरा जल्द ही सीरियस हो गया। उसने मर्लिन को बार बार समझाया कि इस सल्तनत में जादू करना सख्त मना है और अगर उसकी हकीकत सामने आ गई तो अंजाम सिर्फ एक होगा, मौत। थोड़ी देर बाद जब मर्लिन बाहर निकला तो उसने देखा कि एक बेरहम शूरवीर एक नौकर को मैदान में दौड़ा दौड़ा कर उसका शिकार बना रहा है। वह सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए उस पर तीर चला रहा था। ये देखकर मर्लिन खामोश नहीं रह सका। वह फौरन उस जुल्म को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बदले में उसे बेइज्जती झेलनी पड़ी। शूरवीर के घमंडी और उकसाने वाले रवैये ने उसका गुस्सा भड़का दिया। वह जवाब देने ही वाला था कि शूरवीर ने उसे आसानी से काबू कर लिया और सीधे कालकोठरी में फेंकवा दिया। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। जेल की गहराइयों से एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी जो बार बार मर्लिन का नाम पुकार रही थी। मर्लिन उस आवाज का राज जानने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी गायस ने दरबारी हकीम होने का फायदा उठाकर उसकी रिहाई करवा दी। घर लौटने के बाद भी मर्लिन का मन बेचैन रहा। तभी वही रहस्यमयी आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंजी। अब उसके सहनशीलता को हद टूट चुकी थी। सच्चाई जानने के इरादे से उसने खुद ही इसकी जड़ तक जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में मर्लिन चुपके से जमीन के नीचे बनी एक गुफा में जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह अंदर बढ़ा, अंधेरे में से एक विशाल ड्रैगन उभरकर उसके सामने आ गया। ड्रैगन ने बिना किसी भूमिका के सीधे उसकी तकदीर बयान कर दी। उसने बताया कि मर्लिन बेहद शक्तिशाली जादुई ताकत के साथ पैदा हुआ है। एक दिन उसकी किस्मत आर्थर की मदद करने से जुड़ी है ताकि वह पूरे एल्बियन साम्राज्य को एक झंडे के नीचे ला सके। अगर मर्लिन उसका मार्गदर्शन न करे तो आर्थर कभी भी असली राजा नहीं बन पाएगा। ये सुनकर मर्लिन ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने गर्म लहजे में कहा कि आर्थर एक बेवकूफ और घमंडी इंसान है और वह उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं रखता। लेकिन ड्रैगन ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हो सकता है आर्थर को बदलने वाला इंसान तुम ही हो। इतना कहकर उसने अपने विशाल पंख फैलाए और गुफा की गहराइयों में फिर से गायब हो गया। उधर महल में एक और खतरनाक साजिश आकार ले रही थी। एक बूढ़ी चुड़ैल अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए हेलेन नाम की मशहूर गायिका का रूप धरकर महल में दाखिल हो चुकी थी। मगर तभी एक नौकरानी से गलती हो गई। उसने कमरे में रखे एक आईने पर पड़ा कपड़ा हटा दिया और आईने में कुछ ऐसा देखा जिससे नौकरानी की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं।